हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो चलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर ईयर इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है पुट अप होते ही हैं एम्स में। तो चलिए आज हम जानेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स के अंदर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस, सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में समझेंगे कि मीनिंग क्या कह रहा है, पाइलोरिक का मतलब क्या होता है, और इसके अलावा स्टेनोसिस का मीन्स क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ये डिजीज जो है जीआई सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? जीआई सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजीज किसकी हो गई? जीआई सिस्टम की डिजीज हो गई है। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जीआई सिस्टम की डिजीज है, तो देखिए ये क्या होता है? स्टोमक होता है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर ये क्या है? स्टोमक है। ठीक है, ये क्या है? स्टोमक। ये ओसोफेगस है। ठीक है, ये अपना फंडस पार्ट होता है। किसका? स्टोमक का फंडस पार्ट होता है। ठीक है, ये अपना बॉडी पार्ट है, एंड ये वाला पार्ट जो होता है अपना पाइलोरस पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? पाइलोरस पार्ट होता है। और ये जो स्टोमक का है ग्रेटर कर्वेचर, ये कौन सा कर्वेचर है? ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। ठीक है, तो देखिए समझिए कि पाइलोरिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग। ठीक है, और स्टेनोसिस मींस नैरोइंग। तो नैरो क्या हो रहा है? पाइलोरिक। क्या हो रहा है? पाइलोरिक। मतलब स्टोमक गैस्ट्रिक, मतलब जो स्टोमक का जो पार्ट होता है, स्टोमक के देखिए 3 पार्ट होते हैं। स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं? 3। फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, तो फंडस पार्ट ये है, बॉडी पार्ट ये है, एंड पाइलोरस। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब क्या है? पाइलोरस पार्ट जो है स्टोमक का, उसके अंदर क्या हो रही है? स्टेनोसिस, मतलब नैरोइंग हो रही है। अब देखिए ये जो है ये इंस्पिस्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इंस्पिस्टर प्रेजेंट होते हैं। इन इंस्पिस्टर का नाम क्या है? ये है पाइलोरिक इंस्पिस्टर। पाइलोरस पार्ट है तो पाइलोरिक इंस्पिस्टर। ठीक है, पाइलोरिक इंस्पिस्टर। एंड दिस वन इज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक, मतलब हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक इंस्पिस्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक इंस्पिस्टर। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम और होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल इंस्पिस्टर। क्या नाम होता है? गैस्ट्रो एसोफेजियल इंस्पिस्टर। ठीक है, ये हमने अभी डायग्राम की बात कर ली है नॉर्मल स्टोमक के बारे में कि स्टोमक के डायग्राम के अंदर होता क्या है। ठीक है, फिगर 1.1। अब देखिए ये यहाँ पे ड्यूडेनम पार्ट नेक्स्ट वन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी अपने फीड किया, फीड करने के बाद में ओसोफेगस के थ्रू किसके अंदर आएगा? स्टोमक के अंदर आएगा। ठीक है, ये कौन सा स्पिस्टर है? कौन सा स्पिस्टर है? कार्डियक स्पिस्टर। अब देखिए जो पाइलोरस पार्ट जो होता है उसके अंदर कैसी मसल्स प्रेजेंट होती है? सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। कैसी मसल्स प्रेजेंट होती है? सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? जो सर्कुलर मसल्स होती है उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाती है सर? हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी मतलब क्या होता है? जो सेल का साइज जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। सेल साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सेल साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा था जिसको मूव करना था फंडस टू बॉडी, बॉडी टू पाइलोरस, एंड पाइलोरस टू इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर, वो पार्ट जो है वो फीडिंग पार्ट जो है वो क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर मूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो अपनी जो सर्कुलर मसल्स जो होती है पाइलोरस के पार्ट की, उसके अंदर क्या हो गई? हाइपरट्रोफी होगी। सेल का साइज जो होता है बढ़ गया। तो जो अपनी जो कैनाल थी, जो नॉर्मल कैनाल थी जिसका डायमीटर पहले ज्यादा था, अब वो नैरोइंग होने के कारण क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो जो कंटेंट मूव ऑन करना चाहिए था जितने अमाउंट के अंदर, वो क्या होता है? मूव ऑन नहीं कर पाता। और जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो मूव ऑन नहीं कर पाएगा, ड्यूडेनम के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है अपने यहाँ पे क्या होता है? स्टोर होने लग जाता है। इसी के अंदर क्या होता है? स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, समझिए सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनरल समझिए। जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है? ओसोफेगस। ठीक है, ये क्या है? अपना ओसोफेगस।
ठीक है। ये यहाँ पे इंस्पिस्टर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये अपना पार्ट आ गया स्टोमक। ये कौन सा पार्ट आ गया सर? स्टोमक। फिर दोबारा से इंस्पिस्टर आया और फिर सर क्या आ गया? डुडेनम। क्या पार्ट आ गया? डुडेनम। देखिए मान लीजिए वाटर आ रहा था, वाटर को मूव करना था, ठीक है, वाटर मूव कर रहा है, इंस्पिस्टर आया, इंस्पिस्टर क्या करता है? इसको वन वे फ्लो करवाएगा। क्या करवाएगा? वन वे फ्लो करवाता है, ठीक है। तो अब जी इंस्पिस्टर आया, इसने फ्लो करवा दिया किसके अंदर? स्टोमक के अंदर, ठीक है, किसके अंदर करवा दिया? स्टोमक के अंदर करवा दिया। फिर दोबारा से इंस्पिस्टर आया, इंस्पिस्टर ने फिर इसका फ्लो को किसके अंदर मूव कर दिया? ड्यूडेनम के अंदर। लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या है? डिजीज के अंदर है क्या? इसमें जो अपना ड्यूडेनम है, जो पाइलोरस पार्ट जो है अपना, ये इंस्पिस्टर जो प्रेजेंट है, इसकी मसल्स के अंदर क्या हो गई सर? हाइपरट्रोफी हो गई सर। क्या हो गई? हाइपरट्रोफी हो गई। तो हाइपरट्रोफी होने से क्या हुआ सर? जो सेल का साइज था वो क्या हो गया? बढ़ गया। जो नैरोइंग थी, जो नैरो थी, जो अपनी कैनाल थी, वो सर क्या हो गई? नैरो हो गई। नैरो होने के कारण जो अपना जो फीडिंग कंटेंट था वो मूव ऑन नहीं कर पाया सर गैस्ट्रिक कंटेंट से किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर आगे फर्दर मूव ऑन नहीं कर पाया, ठीक है। तो जिसके कारण ये डिजीज क्या देखने को मिलती है? इस डिजीज को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं सर? पाइलोरिक स्टेनोसिस। समझ में आया जनरल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से हर बार एम्स के अंदर एक दो क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि सर क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपना देखिए ये स्टोमक था, ठीक है। ये देखिए ये ओसोफेगस, ठीक है। और ये जब अपना गैस्ट्रिक कंटेंट इधर स्टोमक के अंदर आ रहा था, स्टोमक के अंदर आ रहा था, ठीक है, ये अपना ड्यूडेनम पार्ट हो गया। तो जब स्टोमक के ये जो पार्ट जो है पाइलोरस से जब अपना कंटेंट जो है आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, तो इस जो अपना फीडिंग कंटेंट है वो स्टोमक के अंदर क्या होता रहेगा? स्टोर होता रहेगा। क्या होता रहेगा? स्टोर होता रहेगा, ठीक है, स्टोर होता रहेगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी क्या होती है? लिमिट होती है। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो लिमिट क्रॉस होने के बाद में जब गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। यहाँ से क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। जैसे मैं मारूंगा, जैसे इस बोर्ड पे मारा, तो इस पे क्या रिएक्शन देखेगा? ये मेरे हाथ में भी पेन होगा। तो एक्शन पे रिएक्शन, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर रूल पढ़ा होगा कि सर एक्शन करेंगे अपन कोई, तो उस पे रिएक्शन प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो जैसे यहाँ पे कंटेंट बढ़ता रहेगा तो इसका फोर्स इसके ऊपर लगेगा, पाइलोरिक कैनाल के ऊपर, ठीक है, पाइलोरिक जो स्पिस्टर है इसके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन ये तो बंद है, ये तो क्या है? क्लोज हो गया है, ठीक है, हाइपरट्रोफी हो गई है। तो यहाँ से कंटेंट आगे मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण, प्रेशर लगने के कारण ये जो कंटेंट जो वापिस से किधर मूव कर जाएगा? बैक फ्लो कर जाएगा, रिगर्जिटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिगर्जिटेट कर जाएगा। तो रिगर्जिटेट करने के कारण ये वापस से क्या आ जाएगा? रिगर्जिटेशन मतलब वोमिटिंग होगी, अपने को क्या होगी? वोमिटिंग। तो यहाँ पे कैसी वोमिटिंग देखने को मिलेगी? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा सर? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर पाइलोरिक स्टेनोसिस जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर कैसी वोमिटिंग देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है सर। कैसी वोमिटिंग देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल। क्योंकि क्या हुआ सर, यहाँ से कंटेंट जो है अपना मूव नहीं कर पाया, जिसके कारण प्रेशर जनरेट हुआ, और प्रेशर जनरेट होने के कारण वापिस से जो अपना गैस्ट्रिक कंटेंट था वो क्या हो गया? रिगर्जिटेट कर गया। और रिगर्जिटेट करने के कारण कैसी वोमिटिंग देखने को मिलेगी? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है इसके अंदर, नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। कैसी वोमिटिंग देखने को मिलेगी? नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को। अब देखिए नॉन बिलियस, ये भी समझने वाला टॉपिक है कि नॉन बिलियस वोमिटिंग का मतलब क्या है। देखिए अपना जो गैस्ट्रिक कंटेंट था वो अपना आगे मूव नहीं किया ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, वहीं, और जब तक गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर बाइल नहीं मिलेगा तब तक उसको क्या कहेंगे? नॉन बिलियस वोमिटिंग, ठीक है। क्या कहेंगे? नॉन बिलियस। क्योंकि अभी तक बाइल कंटेंट जो अपना गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर नहीं मिला है, और जब तक बाइल नहीं मिलेगा गैस्ट्रिक फूड के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलेंगे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है गैस्ट्रिक पाइलोरिक इंस्पिरेशन का। क्या होता है इंपॉर्टेंट साइन? सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा और अगर साइन सिम्टम की बात करें तो सर यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो गैस्ट्रिक पीएच थी अपने की, एसिडिक पीएच थी, क्या था, एचसीएल प्रेजेंट था, एसिडिक पीएच था, लेकिन यहाँ से बार बार क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बार बार हो रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नेचर होने के कारण जो अपना जो एसिडिक पीएच था अपना जो स्टोमक का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एचसीएल तो वोमिटिंग के थ्रू क्या हो गया, बाहर निकल गया है, क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ से एसिडिक पीएच हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नेचर कैसा देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन है इसका कि सर कैसा नेचर देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसा डेवलप हो जाएगा नेचर, एल्कलाइन नेचर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात करें तो सर वेट लॉस हो जाएगा। क्या होगा सर, वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो तो अपना रुक ही नहीं रहा, उसका मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो तो बाहर आउट हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, फेलियर टू थ्राइव मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बेबी का एज के अकॉर्डिंग, उसको फॉलो अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। वेट लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होगा। इसके अलावा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेंगे सर। क्या देखने को मिलेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए लेफ्ट टू राइट कैसे देखने को मिलेगा, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा था ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे स्टोर हो रहा है, ठीक है, स्टोर हो रहा है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये यहाँ से इधर मूव करेगा, क्योंकि इसका नेचर किधर है, इधर से इधर है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। अपने को क्या देखने को मिलेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव होगा, ठीक है, ओपन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, वेट लॉस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक साइन है जो कि इसका, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें साइन सिम्टम्स की, अगर और हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर स्टोमक की शेप जो है वो कैसी हो जाएगी सर, ओलिव शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी, ओलिव शेप हो जाएगी, ठीक है। मतलब मासी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कैसा देखने को मिलेगा, ओलिव शेप देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है अपना वो कैसे देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन टू किधर देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट। ये हो गया अपने साइन सिम्टम्स हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इसमें डायग्नोसिस क्या क्या कर दे सकते हैं अपन, ठीक है। ये अपने साइन सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ओलिव शेप है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये साइन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि सर डायग्नोसिस, तो सबसे पहले तो क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या देखने को क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक यूएसजी परफॉर्म कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसको क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और एक्सरे की हेल्प से अपन क्या कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। जहां पे भी जाके ये रुकेगा तो वहां पे क्या होगी, लाइट विजुअलाइज होगी और शो हो जाएगा कि कहां पे अपने को ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है, बेरियम मील टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसजी है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। डायग्नोसिस में से इतने ज्यादा अपने को क्वेश्चन नहीं देखे मिलते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना आता है वो कहां से आता है अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आते हैं, साइन सिम्टम्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर सर्जरी के नाम पे सर्जरी कौन सी परफॉर्म कर सकते हैं सर, सर्जरी क्या परफॉर्म कर सकते हैं सर, सर्जरी का नाम आता है पाइलेरोमायोटोमी। कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर, पाइलेरोमायोटोमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या परफॉर्म करते हैं, पाइलेरोमायोटोमी। या फिर इस सर्जरी का दूसरा नाम भी होता है रैमस्टेड सर्जरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। रेमस्टेड सर्जरी परफॉर्म करते हैं या फिर पाइलोरोमायोटोमी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टोमक के अंदर एक क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, और स्मॉल इंसिजन लगाने के बाद में जो अपना जो सर्कुलर मसल्स है जिनमें हाइपोट्रोफी देखने को मिली है उसको क्या कर देते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। क्या लगा करके, स्मॉल इंसिजन लगा करके जो अपने सर्कुलर मसल जिसमें हाइपोट्रोफी देखने को मिली है उनको अपन क्या कर देते हैं सर, रिमूव कर देते हैं। सर्जरी का नाम क्या है, पाइलोरोमायोटोमी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन के अंदर पुटअप कर लिया जाता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, या फिर पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी किसके अंदर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं, जैसे जो अपना जो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कैसी वोमिटिंग देखने को मिलती है, किस टाइप की वोमिटिंग देखने को मिलती है, तो सर कैसा नेचर होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है, और कैसी, नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि सर जो अपना जो नेचर जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो कहाँ कैसा देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। क्या, क्योंकि जो अपना जो गैस्ट्रिक कंटेंट था, जो HCl जो था वो सारा का सारा वोमिटिंग के थ्रू क्या हो गया है, रिमूव आउट हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होता है और एसिडिक कंटेंट जो होता है डिक्रीज हो जाता है और वहां पे अल्कलाइन नेचर अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और जो स्टोमक की शेप जो होती है सर कैसी हो जाती है सर, ओलिव शेप हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सर सर्जरी, तो सर्जरी में हम कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, रेमस्टेड सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर ड्रग कौन सी देते हैं, एक ड्रग परफॉर्म करते हैं, मसल्स जो अपने क्या बोलते हैं, जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे एक ड्रग प्रोवाइड करते हैं। तो सर ड्रग का नाम क्या है, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट। क्या नाम है सर, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, जो कि मसल रिलैक्सेंट का काम करेगा, मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, ठीक है। ड्रग प्रोवाइड करेंगे अपन, ठीक है। जो भी अंडरलाइन कोज है उसको क्या करेंगे अपन, ट्रीट करेंगे, ट्रीट अंडरलाइन कोज, ट्रीट अंडरलाइन कोज, ठीक है। मतलब अंडरलाइन कोज जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप हुआ है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। IV थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, IV थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जो अपने को डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, IV थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ट्रीट अंडरलाइन कोज, जो भी अंडरलाइन कोज है अपने को उसको ट्रीट करना है, ठीक है। ये हो गया सर्जरी। अगर हम बात करें कि सर इसके अंदर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने बात करी थी, सर्जरी की बात करी थी कि सर सर्जरी क्या परफॉर्म करेंगे, पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि सर मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट सबसे पहले बात कर लें, किसकी बात कर लें, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप हुआ है उसको क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को क्या रखेंगे, NPO रखेंगे, NPO क्या रखेंगे, पेशेंट को NPO रखेंगे, ठीक है। मॉनिटर करेंगे, जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप हुआ है उसको क्या करेंगे अपन, मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को NPO रखेंगे, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, सर क्या प्रोवाइड करेंगे सर, पेरेंटल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या हो सकता है, इसके अलावा हाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हुआ है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है तो हाइड्रेशन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, NPO रखेंगे पेशेंट को। ये सब किसके अंदर आता है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव
मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा अपने जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो केवल पुटअप होते हैं तो साइन सिम्टम्स में कि सर वोमिटिंग कैसी होती है, ठीक है, एल्कोलोसिस होता है या एसिडोसिस होता है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, एनपीओ अंटिल शो गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। जब तक अपने को गैग रिफ्लेक्स नहीं हो जाते, शो नहीं हो जाते, जब तक पेशेंट को क्या रखना है, एनपीओ रखना है, मतलब नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ, ओरली कुछ भी नहीं देना, अपने को क्या रखना है, केवल क्या रखना है, एनपीओ रखना है, ठीक है। जब तक गैग रिफ्लेक्स मतलब कि जो अपने को पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो जब तक सीन नहीं हो जाते अपने को, तब तक अपने को क्या रखना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी डाइट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे सर, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट प्रोवाइड करेंगे बच्चे को सर, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें और की बात करें कि सर क्या कर सकते हैं, तो बर्पिंग कर सकते हैं, बर्पिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग। जब पेशेंट जो है फीडिंग कर रहा होगा तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, बर्पिंग कर सकते हैं, बर्पिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग। मतलब क्या है, पेशेंट की पीठ को क्या करेंगे, अपन थपथपाएंगे, धीरे धीरे थपथपाएंगे। बर्पिंग का मतलब होता है थपथपाना होता है, ठीक है। तो ये था अपना क्या था, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट आपको लास्ट में बता देता हूं कि सर लास्ट में क्या बताऊंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है, मैचिंग बताता हूं, पी से बताता हूं कि पी से क्या हुआ, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। और पी से अपना क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा पी से और क्या देखने को मिलेगा अपने को, पी से पाइलोरिक इंस्पिस्टर, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पी से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, और इसके अलावा पी से और क्या देखने को मिलता है अपने को, ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पी से पाइलोरिक मसल्स, पाइलोरिक मसल्स हाइपरट्रोफी, पाइलोरिक मसल्स हाइपरट्रोफी, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और पी से और क्या देखने को मिलेगा अपने को, पाइलोरोमायोटोमी परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंसिजन लगा के अपने जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, और क्या देखता है, इसके अलावा अपने को यहाँ पे पोटेशियम लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट लेवल जो होता है बढ़ता है, और किसके कारण, एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने से वो सोडियम बढ़ जाता है, और पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अपने को क्या याद रखने हैं, पी के नाम से याद रखने हैं कि सर पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक मसल्स हाइपरट्रोफी सर, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है सर, इसके अलावा पाइलोरोमायोटोमी है सर, इसके अलावा पोटेशियम लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये था अपना पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआई सिस्टम का, जिसमें से हर बार एक दो क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।